हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 51 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, ये प्यार नहीं तो क्या है। और पिछले पार्ट में हमने देखा कि योंगी ने ते की शादी तय कर दी है जॉन से, जिसकी वजह से ते बहुत गुस्सा है और उन्होंने गुस्से में शराब पी ली है। और जंगकुक ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो घर ना जाने की ज़िद पर अड़ी हैं। चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। हेलो दी। हाँ जंकुक, बहुत देर हो गई, तुम अभी तक नहीं आए थे को लेकर। कहाँ हो तुम दोनों? दी, वो बहुत गुस्से में है और बस यही कह रही कि घर नहीं जाना है। लेकिन जंकुक, मैं उसके भैया को क्या बोलूँगी? दी, अगर आप कहें तो मैं उसे अपने घर लिए जाऊँ। सुबह कैसे भी करके मैं उसे मना के घर ले आऊँगा। तब तक आप जीजू को संभाल लीजिएगा। तुम कर पाओगे? मैं कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, मैं यूंगी को समझाने की कोशिश करूँगी। ओके। बाय दी। गुड नाइट। अपना और तेरा ध्यान रखना। ओके। गुड नाइट। इसके बाद जंगकुक ज़बरदस्ती ते का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें कार में बिठाते हैं और उन्हें घर ले आते हैं, मतलब जियोन हाउस ले आते हैं। घर के अंदर घुसते ही ते सबसे पहले बोलती हैं, अरे, ये तो जंकुक का घर है ना? क्या बात है, शराब पीने के बाद जंकुक को ही भूल गई जो सामने खड़ा है और जंकुक का घर याद है। वेरी गुड। तो तुम्हें तुम्हें जंकुक का घर कैसे पता? तो तुम जानते हो जंकुक को? मैं दोस्त हूँ जंकुक का। तो तुम जंकुक के दोस्त हो ना? हाँ, तो तुम मेरे भी दोस्त। ओके। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? पर पहले प्रॉमिस करो तुम जंकुक को नहीं बताओगे। जब मैं ना किडनैप हो गई थी तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं ना मर जाऊंगी। वो ना मुझे मार देगा। वो बहुत ही गंदा था। उसने ना मुझे बहुत परेशान किया। उस समय ना मुझे सिर्फ जंकुक की याद आ रही थी और किसी की भी नहीं। सच्ची। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं मरते मरते भी ना एक बार जंकुक को देख लूं। बस मुझे पता है वो आयु से प्यार करता है, लेकिन बस एक बार वो मुझसे अच्छे से बात कर ले। तो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? हाँ, तुम्हें पता है? हम्म, तुम तो उसके दोस्त हो ना? तुम प्लीज उससे पूछना। हाँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? पर ते, तुमने कोई तो ऐसी गलती की होगी ना जिसकी वजह से जंकुक तुमसे नफरत करने लगा। वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना? क्या गलती इतनी बड़ी थी कि वो माफ नहीं कर सकता? मैं ना न्यूयॉर्क से सोच कर आई थी कोरिया। वो जैसे ही मुझे मिलेगा ना, मैं उसे कस के गले लगा लूंगी और ऐसे ऐसे कस के किस करके उसको बोलूंगी आई एम सॉरी। हाँ, मैंने तुम्हें किस कर लिया। मेरा फर्स्ट किस। अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझे पहला किस जंकुक को करना था और मैंने तुम्हें कर दिया। मेरा किस वापस करो, जल्दी वापस करो मुझे। अरे पागल हो गई हो क्या? मैं कैसे वापस करूंगा? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे वापस करो अभी। अच्छा ठीक है, मैं वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें जंकुक को ही फर्स्ट किस क्यों करना था? क्यों बताओ तुम्हें? तुमने जंकुक को बता दिया तो? हाँ, पहले मुझे मेरा किस वापस करो जल्दी से। ते, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो, किस दे रहे हो मुझे? मेरा वापस? नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें किस वापस किया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा साथ में। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है और इससे पहले कि कुछ बहुत गलत हो जाए मुझसे, तो प्लीज सो जाओ। हाँ, सो जाओ, लेटो आराम से और सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं सोना है। गॉड, क्या करूं मैं? मम्मी पापा भी घर पर नहीं है। मैं इसे क्यों ले आया यहाँ? भूख लगी है क्या? भूख लगी है? अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ। इसके बाद जंगकुक ते के लिए नूडल्स बनाकर लाते हैं और ते नूडल्स खा रही हैं। तब जंगकुक पूछते हैं ते से, ते, नूडल्स कैसे लगे? बहुत 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 अच्छे हैं। एक बात पूछो? पूछो। तुम जंकुक को बिना बताए न्यूयॉर्क क्यों जाना चाहती थी? हाँ? तो तुम्हें किसने बताया? जंकुक ने?
मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए क्योंकि तुम ये जानते थे कि जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तुम उसे बिना बताए जा रही थी ना, क्योंकि तुम उससे प्यार नहीं करती हो। तुमसे जंकुक ने कहा होगा ना, हाँ, कि मैं उससे प्यार नहीं करती इसीलिए चली गई। वो गधा है। जब से मैं कोरिया वापस आई हूँ उसे हर पल बता रही हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, पर वो गधा समझता ही नहीं। बुद्धू, तुम सच में जंकुक से प्यार करती हो? जब उसे पहली बार देखा था तब से। तो फिर तुम क्यों चली गई? क्योंकि मेरा जाना जरूरी था, इसलिए। ये तुमने ऐसा क्या कहा था अपनी भाभी से कि वो तैयार हो गई तुम्हें न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए? ये ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो सिर्फ मुझे और भाभी को पता है और किसी को नहीं, भैया को भी नहीं। सीक्रेट मतलब दी जानती हैं तुम्हारे न्यूयॉर्क जाने का रीज़न, इसीलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हारे जाने से। मैं वही तो कहूँ, तुम ऐसे अचानक से बिना मुझे कुछ भी बताए नहीं जा सकती। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि मेरा किस कैसे वापस करना है? चलो अब जल्दी से वापस कर दो। किसी की चीज़ नहीं रखते हैं, गंदी बात होती है। अब तो तुम्हारा किस ज़रूर वापस करूँगा। गलत है ये, जंकुक नशे में है, वो नहीं कर सकता तो उसके साथ ऐसा। कल सुबह वो सब भूल जाएगी पर उसे याद रह जाएगा ये, और वो तुझे सवाल करेगी कि वो नशे में थी पर तुम नहीं। क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? वो प्यार जो तुम्हें शायद मिलने वाला है जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगा। नहीं जंकुक, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है ऐसी कोई भी गलती। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। हम एक बेड पर ज़रूर थे पर मैंने तुम्हें टच नहीं किया है। और रही बात मेरी शर्ट की, तो रात में तुमने वोमिटिंग कर दी थी मुझ पर, जिसकी वजह से मुझे शर्ट उतारना पड़ा। तुम्हें किसी भी चीज़ का कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है जंकुक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तो डर गया था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। थैंक यू। किस लिए? एक बार फिर से मेरी मदद करने के लिए। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़ दूँ। ते बाथरूम में हैं, फ्रेश हो रही हैं, शावर ले रही हैं और साथ साथ में सोच रही हैं। मैं पूरी रात एक बेड पे जंकुक के साथ थी और वो शर्टलेस था। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर उल्टी कर दी थी। ओह गॉड, पता नहीं मैंने उसे क्या क्या बोला होगा शराब के नशे में, मुझे तो कुछ भी याद भी नहीं है। ते जल्दी से फ्रेश होती हैं, तैयार होती हैं, बाहर आती हैं। तब तक जंकुक ने नाश्ता रेडी कर दिया है। तब जंकुक बोलती हैं, ते तुम वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ। जंकुक, ये कपड़े किसके हैं? ये दी के कपड़े हैं। क्यों? एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही ना कि आयु के कपड़े हैं? तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ओके? अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, मैं बस पूछ रही थी कि कपड़े किसके हैं। ते तुम ये पी लो, इससे तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू। ये पी लो और ये खा लो, फिर हम चलते हैं, ओके? और तुम्हारा नाश्ता? मैं पहले जिम जाता हूँ, उसके बाद कुछ खाता हूँ। तुम्हें घर छोड़ दूँगा, फिर मैं जिम निकल जाऊँगा। अच्छा, जिम, ठीक है। ते और जंकुक कार में, जंकुक जा रहे हैं ते को घर छोड़ने। तब ते बोलती हैं, कल रात मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा ना? नहीं, देखो मैंने पहली बार पी थी, इससे पहले कभी नहीं पी है। वो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और गुस्से में, तो पता नहीं क्यों मुझे खुद रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर तुम्हें जॉन से शादी नहीं करनी, तुम डायरेक्टली अपने भैया से कहो, पापा से कहो। इस तरह से शराब पीने से क्या फ़ायदा? आई नो, बट मैंने मना नहीं कर, तो कर लो शादी, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा लड़का है, तुम्हें इतना
अच्छा लग रहा है तो तुम ही कर लो। हाँ कर लेता अगर मैं उससे प्यार करता तो। मैं तो उससे शादी करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम लकी हो कि तुम उससे शादी करोगे जिससे तुम प्यार करते हो। सुना था मैंने तुम मम्मा से बातें कर रही थी, किसी ने तुम्हें प्रपोज किया है पर तुम उसे वेट करा रही हो। तुम्हारा हमेशा का यही है ना कि तुमसे कभी भी कोई कुछ कहता है तुम उसे वेट करने के लिए बोल देती हो या डायरेक्टली मना कर देती हो। तुम्हारा ठीक है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमसे झगड़ा करने का मेरा कोई मूड नहीं है। तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। क्या मैंने कल रात तुम्हें बहुत परेशान किया? किया तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि तुमने मुझे कितना परेशान किया कल रात। सॉरी। अगर संभाल नहीं सकती तो पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ मैंने कहा तो मैं रोज़ रोज़ थोड़ी ना पीती हूँ, फर्स्ट टाइम पी थी, वो भी ऐसे ही, पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता। तुम्हारा घर आ गया, तुम अंदर जाओ, मुझे जिम जाना है। बाय। तो ये तुम्हारा फीवर अब ठीक है ना? फीवर? हाँ कल रात मैंने कॉल किया तो जंकुक ने कहा कि तुम्हें फीवर है तो उसने तुम्हें सुला दिया है। तुम अब ठीक हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, फीवर भी उतर गया है। एक बात पूछूं? तुम और जंकुक कल पूरी रात अकेले थे घर पर, कुछ हुआ क्या? क्या कुछ हुआ? कुछ भी मतलब वैसा वाला? भाभी आप भी ना, मतलब कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, बुद्धू हो तुम दोनों। इतना अच्छा मौका था, कुछ तो करना चाहिए था। भाभी क्या बोल रही हैं आप भी? अरे बुद्धू, फिर मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारी और उसकी शादी की बात कर पाती ना। भाभी मुझे इस तरह से शादी नहीं करनी है उससे। मुझे समझ नहीं आता है कि वो कब बोलेगा कि वो तुमसे प्यार करता है। हाँ शायद कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे भी नहीं पता। आप इतनी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपका भाई नहीं मिला ना तो मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, उसकी यादों के सहारे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकती हूँ। और अभी फ़िलहाल मुझे जाकर पैकिंग करनी है क्योंकि कल मुझे न्यूयॉर्क निकलना है। तुम कल वापस जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ और शायद अब कभी वापस नहीं आऊँगी। क्या? क्योंकि आप लोग मेरी शादी करके मुझे वैसे ही भगाना चाहते हैं इस घर से, तो मैं खुद ही भाग जाती हूँ ना। आप लोगों से दूर रहूँगी, इसका मतलब अपने ससुराल में हूँ मैं। खुश रहना आप लोग, ओके? अरे दी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे भैया को मैंने मनाने की बहुत कोशिश की पर वो सुनते ही कहाँ है। कोई ना, मैं ऐसे भी खुश हूँ, पर मैं शादी नहीं करूँगी जॉन से, ओके? ते मेरी बात तो सुनो। यूंगी आ गए आप? हाँ क्या हुआ मेरी जान? बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी मेरा, मिस कर रही थी मुझे? मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। क्यों? क्यों? बीवी हो तुम मेरी, मैं तुम्हें मिस नहीं कर सकता। हाँ यूंजी सो गई? हाँ आपकी परी सो गई। अच्छा इसीलिए तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? क्या मतलब? मतलब ये कि जब वो सो जाती है तभी हमें थोड़ा टाइम मिलता है रोमांस करने का। मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूँगा, जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। अरे रुकिए, क्या अब नहीं रुकने वाला मैं बिल्कुल भी। पता है तरस गया हूँ मैं तुम्हें प्यार करने के लिए। लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं तरसी। क्यों? तुम मुझे प्यार नहीं करती? प्यार तो मैं आपको बहुत करती हूँ और आपने ना मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार कर लिया था, तो आपका प्यार मैं अपने अंदर इतनी महीनों से महसूस कर रही थी और अब आपका प्यार मेरी गोद में है, इसे मैं दिन रात देखती हूँ। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, पर आज तुम बचने वाली नहीं हो। अरे नहीं, अरे नहीं, समझा कीजिए, अभी नहीं। अच्छा किस तो कर सकता हूँ ना? हाँ लेकिन मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पहले किस दो फिर बात करेंगे। आती है कि ते न्यूयॉर्क वापस जा रही हैं कल और साथ में तेने ये भी कहा है कि वो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगी। तब योंगी बोलते हैं डॉन ने तुमसे ऐसा कहा? हाँ ये लड़की ना बहुत जिद्दी हो गई है। जिमिन कैसे भी करके ना तुम ते को एक दो दिनों के लिए रोक लो।
एक दो दिनों में आप क्या करेंगे ऐसा? मैं उसकी शादी कर दूंगा जॉन से। क्या? लेकिन हमने तो ये सब कहा था कि जंकुक और ते को एक कर सकें। मुझे नहीं लगता तुम्हारा भाई कभी बोलेगा कि वो मेरी बहन से प्यार करता है। लेकिन होंगी, बस जिमिन, मैंने जितना कहा है उतना कर दो। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे उस एपिसोड में क्या ते वाकई में जॉन की दुल्हन बन जाएंगी या कुछ और होगा। देखने के लिए प्लीज़ वेट कीजिए इंटरेस्ट के साथ में। और अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए श्रृंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।